हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वनस्पति संसाधनों की। उसके अंदर हमने वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। हमने उसके अंदर उसके प्रकार और वितरण में पहला प्रकार हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, दूसरा पढ़ा हमने मानसूनी वन, तीसरा हमने देखा था उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। हमने 3 प्रकार इसके पढ़ लिए। आज चौथा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। उस प्रकार का नाम है भूमध्य सागरीय वनस्पति। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वनस्पति संसाधन। इसके अंदर हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। चौथा प्रकार हम पढ़ रहे हैं आज भूमध्य सागरीय वनस्पति। या भूमध्य सागरीय वन एक ही बात है। यहाँ पे हम बात करें भूमध्य सागरीय वनस्पति की, तो ये वनस्पति कहाँ पर मिलती है? भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र है। जिसमें अक्षांशों की बात करें हम, तो हम अगर इसको मैप में देखें तो इसका विस्तार हम मैप में देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप में देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो, ये है भूमध्य सागर। ये कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागर वाला पार्ट है। ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे हम बनाते हैं ये दक्षिणी अमेरिका। ये वाला उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर, यहाँ देखो 0 डिग्री रेखा गुजरती है इस भाग से। यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। इस रेखा से 30 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच का जो भाग होता है वो भूमध्य सागरीय जलवायु का होता है, वो भी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। यहाँ पे हम बात करें इस भाग में, ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर 30 डिग्री से लेकर के यहाँ पर इतना जो पार्ट है ये वाला, ये 45 डिग्री का है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस भाग में, यहाँ मेडागास्कर है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है 30 डिग्री की, ये वाली, और यहाँ से एक रेखा गुजरती है 45 डिग्री की, ये वाली। ठीक है, ये 30 और ये 45 डिग्री। यहाँ से 30 वाली नीचे है थोड़ी, ये 30। समझो इसको अब। यहाँ पे इसका विस्तार है 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, वो भी कहाँ पर? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। और भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये भूमध्य सागर है। इसके तटीय क्षेत्र पे यहाँ स्पेन और पुर्तगाल है। ये वाला छोटा सा देश है पुर्तगाल, और ये है स्पेन। यहाँ पे ये प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप को बोलते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। यहाँ पे 2 देश हैं इसमें, एक तो स्पेन है और एक पुर्तगाल है। यहाँ पे आगे की ओर देखें तो ये जो भाग निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये भाग है इटली। ये इटली प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जहाँ पे 3 और जल हो। 3 नाम होते हैं, एक तो होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप, एक होता है यहाँ पे प्रायद्वीप। यहाँ पे द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर पानी हो। जैसे यहाँ पे कोई टापू है, यहाँ पे कोई क्षेत्र है, इसके चारों ओर क्या है? जल है, तो ये एक द्वीप कहलाएगा। यहाँ पे महाद्वीप की हम बात करें तो महाद्वीप वो होता है जिसमें सभी प्रकार की विविधताएं हैं, जिसमें पर्वत भी होते हैं, जिसके अंदर पठार भी होते हैं, जिसके अंदर महाद्वीप भी होते हैं, मैदान।
और वहाँ पर झीलें, नदियाँ सब होते हैं, यानी वहाँ पे अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, इसलिए उसको महाद्वीप कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है, मरुस्थल भी हैं, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, झीलें भी हैं, नदियाँ भी हैं। तो यहाँ पे अनेक प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती हैं उस क्षेत्र को हम महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जहाँ उस स्थल भाग एक तरफ से वो स्थल से जुड़ा होता है और इसके 3 ओर जल होता है। यहाँ पे देखो अपना भारत है, इसके 3 ओर जल है, तो भारत भी एक प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ अरब प्रदेश कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अरब वाली, तो इसके अंदर इधर लाल सागर है, इधर फारस की खाड़ी है, यहाँ अदन की खाड़ी है, तो ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे मलाया प्रायद्वीप है, मलेशिया देश है यहाँ पे, तो इसके 3 ओर जल है, तो इसको मलाया प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर ये इटली प्रायद्वीप है और ये यहाँ पे अरेबियाई प्रायद्वीप है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें, ये भाग जो निकला हुआ है इसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड 3 देश हैं और एक देश डेनमार्क भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यहाँ राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ एक छोटा सा देश है, वो भी इस प्रायद्वीप में शामिल किया जाता है। यहाँ पे ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसका भी नाम स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। यहाँ पर ये भी प्रायद्वीप है। यहाँ पे फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। यहाँ पर इस भाग में फ्लोरिडा एक छोटा सा राज्य है, तो उसके 3 ओर जल है, तो इसे फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे हम देखें अब भूमध्य सागर का इस भाग को यहाँ पे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। इसका ही पानी इस भूमध्य सागर में आता है यहाँ पर, और ये यहाँ लाल सागर से जुड़ा हुआ है स्वेज नहर से, तो स्वेज नहर से होते हुए अरब हिंद महासागर का पानी और इसका दोनों का पानी आपस में मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, हम वनस्पतियों की बात कर रहे हैं, तो वनस्पतियों में भूमध्य सागर है। इसके तटवर्ती जो देश हैं वो देश इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे हम देखें स्पेन और पुर्तगाल आ गया, यहाँ पे ये इटली वाला क्षेत्र भी इसमें आता है। यहाँ पर आगे की ओर देखें तो ये यहाँ पर इजराइल वाला क्षेत्र, यहाँ इजराइल है, टर्की वाला क्षेत्र भी इसमें आता है। यहाँ से आगे ये अफ्रीका का लीबिया प्रायद्वीप भी इसके अंदर, लीबिया देश भी इसके अंदर आता है। यहाँ पे इसके तटवर्ती जो भी देश हैं वो देश इसकी जलवायु में आते हैं। कहाँ तक आते हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र ही आते हैं, इसके बाद नहीं आते। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो जलवायु है, यहाँ पे वो जलवायु कौन सी है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे हम देखें आगे की तरफ, यहाँ पे यूएसए है, 5 झीलों से जुड़ा हुआ है। यहाँ सुपीरियर है, सुपीरियर के यहाँ पे मिशिगन है, यहाँ ह्यूरन है, एरी है और ओंटारियो है। इन 5 झीलों से ये कनाडा से अलग होता है। ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। यहाँ पे इस भाग में एक यहाँ पे खाड़ी निकली हुई है जिसे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहा जाता है। ये खाड़ी है कैलिफोर्निया की, जो कि मेक्सिको देश में शामिल है। यहाँ मेक्सिको, ये वाला देश कौन सा है, यहाँ पर मेक्सिको देश है जिसमें ये कैलिफोर्निया की खाड़ी आती है। यहाँ पे एक राज्य है कैलिफोर्निया, वो यूएसए का राज्य है। यहाँ पे 50 राज्य हैं यूएसए में, जिसमें से एक राज्य कैलिफोर्निया है। तो इस कैलिफोर्निया में ये 30 से 45 डिग्री के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आता है। तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार के वन हैं। यहाँ पे आगे देखें हम तो इस भाग में अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में यहाँ पे एक दक्षिणी अफ्रीका एक देश का नाम है। देखो यहाँ पे आपको पता ही होगा, अफ्रीका की हमने चर्चाएं की होगी लास्ट ईयर में। यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका हम नाम लें तो यहाँ पे ये इसके ऊपर नीचे वाले भागों की बात कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका एक देश का नाम है। यहाँ पे एक देश है, जैसे अपना भारत है वैसे ही एक देश बना हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिणी अफ्रीका। उसका जो पठारी भाग है इस क्षेत्र में, यहाँ पर वो क्षेत्र में भूमध्य सागरीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में देखें तो यहाँ पे एक
चिल्ली जैसी यानी कि मिर्च की आकृति का एक देश बना हुआ है, इसलिए इसको चिल्ली कहा जाता है। यहाँ पे ये चिली है यानी कि ये लंबी आकृति में, यानी इसका देशांतरीय विस्तार कम है और अक्षांशीय विस्तार जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस चिली में भी यहाँ इसके राजधानी ओंटारियो, यहाँ पे इस भाग में चिली में यहाँ पर भूमध्य सागरीय वन है। इधर की ओर देखें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है, इस ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी जो पठारी भाग है, इस भाग में यहाँ पर इस भाग में ये भूमध्य सागरीय वन है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में है। हम महाद्वीपों की बात करें तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में है, एशिया में भूमध्य सागरीय वन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो भूमध्य सागर के तट वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे चिली वाला क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। यहाँ पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र इसमें आ जाता है। ये तो इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। इसके बाद हम इसकी जलवायु लेंगे। जलवायु को आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा क्योंकि 2-3 टॉपिक यहाँ से क्लियर होंगे अपने। हम पढ़ रहे हैं जलवायु। आपको लास्ट ईयर में पढ़ा था तो उस टाइम में आपको पता ही होगा, हमने पवनों की जिक्र किया था। यहाँ पे प्रचलित पवनें हमने पढ़ी थी। हमने ग्लोब के अंदर प्रचलित पवनें पढ़ी थी। आपको ध्यान में आ रहा हो तो 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक कौन सी पवन चलती हैं। यहाँ पर व्यापारिक पवनें, ये तो कौन सी हो गई, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में, 30 से 60 डिग्री के मध्य में कौन सी पवन चलती हैं। यहाँ पे चलती हैं पछुआ पवन, जिसकी दिशा होती है ये वाली। यहाँ पे पवन चलती है पछुआ। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम पछुआ पवन की बात कर रहे हैं तो पछुआ पवन के अक्षांश क्या हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, यहाँ तक जो पवन चलती हैं वो पवन कौन सी चलती हैं। यहाँ पर इस भाग में कौन सी पवनें चलेंगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री बीच में पछुआ पवनें। यहाँ पे हम बात करें इस भाग में भी कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं। आ गया समझ में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 30 से 60 के बीच में पछुआ पवन चलती हैं। 60 से 90 के बीच में कौन सी चलती हैं, ध्रुवीय पवनें। यहाँ पे ऊपर ध्रुवीय पवनें चलती हैं। तो यहाँ पे व्यापारिक की बात हमने कहाँ पर की थी, हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जब पढ़ा था उस टाइम में व्यापारिक पवनें पढ़ी थी। तो उस व्यापारिक के पवनों के कारण वहाँ पे वर्षा हुई थी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पछुआ पवन के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे क्यों होती है, यहाँ पे देखिए इसलिए होती है कि जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो यहाँ पे जो डिग्रियाँ हैं उनमें 5-5 डिग्री का अंतर होता है। यानी जो डिग्रियाँ ऊपर नीचे खिसकती हैं वो कितनी खिसकती हैं, 5-5 डिग्रियाँ। देखो सूर्य उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा पे उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा, तो सारी पेटियाँ यानी गर्म करेगा ये उत्तरी गोलार्ध को, तो सारी पेटियाँ 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाएंगी। और यहाँ पे अगर उत्तर की ओर खिसकेंगी तो ये 30 वाली 35 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, 35 पर। आ गया समझ में। हम यहाँ पे इस भूमध्य सागरीय बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो बेल्ट में जब सूर्य उत्तरायण होगा तो हम बात करें 30 से 45 की, पछुआ पवन की बात कर रहे हैं तो पछुआ पवन यहाँ पे 5 डिग्री उत्तर में खिसक जाएगा। यानी अब चलती है 30 से 60 के बीच में, बाद में चलेगी 35 से 65 के बीच में। तो यहाँ पे अगर ये 35 से चलना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे हम बात करें इस भाग से चलना स्टार्ट हो जाए तो ये बताओ क्या ये यहाँ पे वर्षा कर सकती है, नहीं कर सकती। यहाँ पे तो कौन सी चलने लग जाती हैं, यहाँ व्यापारिक पवनें चलने लग जाती हैं। इस भाग में व्यापारिक पवनें चलेंगी।
तो यहाँ पे वर्षा नहीं करेंगी। यहाँ पे पछुआ पवनें जो है वो इस भाग से चलेगी तो आगे वर्षा करेगी, इस क्षेत्रों में वर्षा नहीं करेगी। आ गया समझ में। अब ये बताओ, ये पछुआ पवनें दक्षिण में कब आएंगी? दक्षिण में तब आएंगी जब ये दक्षिणायन होगा। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो सारी पेटियाँ 5-5 डिग्री नीचे खिसक जाएंगी। तो जो 30 डिग्री वाली जो क्षेत्र है वो 25 पे आ जाएगा, और यहाँ जो 60 था वो 55 पे आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहाँ पे आ जाएगा? इस भाग में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस भाग में आप अगर 25 से पछुआ पवन चलना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर ये पवनें चलेंगी तो यहाँ आर्द्रता ले लेगी, भूमध्य सागर से आर्द्रता ले लेगी और यहाँ इन तटीय क्षेत्रों पे क्या कर देगी? वर्षा कर देगी। तो ये दक्षिणायन कब होता है? जब अपने यहाँ पे शीतकाल होता है, उस टाइम में यहाँ पे क्या होगा? दक्षिणायन होगा। यहाँ पे शीतकाल में क्या होगी? वर्षा होगी। कहने का मतलब इतना ही है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पछुआ पवनें दक्षिणायन के टाइम में नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो वहाँ पे नीचे 5 डिग्री नीचे खिसकने से उस क्षेत्र में ये आर्द्रता लेकर के वर्षा करेगी। अगर ये 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाए तो ये क्षेत्र शुष्क रह जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर शीतकाल ही होता है। यहाँ का 90% क्षेत्र शीतकाल में रहता है, केवल 10% क्षेत्र ही ग्रीष्मकाल का है। यहाँ पे जितने भी वर्षा होगी वो शीतकाल में होगी। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे टेम्परेचर, वर्षा की मात्रा यहाँ पे कितनी होती है? यहाँ 40 से 65 के बीच में या 30 से 65 के बीच में होती है। 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि हमने सबसे पहले बात की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा की बात की हमने। यानी कि दूसरे नंबर पे हमने मानसून में बात की तो वहाँ पे 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हमने तीसरी बात की उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की, वहाँ पे 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे हम बात करें आगे इसकी तो यहाँ पे 65 डिग्री तक ही सिमट जाती है। वो भी कब होती है? शीतकाल में होती है। तो यहाँ पे इतने प्रकार की यहाँ पे वर्षा होगी और यहाँ पे इन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ पे भी शीतकाल में पछुआ पवनों की चपेट में आएगा ये क्षेत्र। यहाँ पर कब आएगा? ये जब उत्तरायण होगा तब आएगा। याद रखना, जब अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। यहाँ पे जब ग्रीष्मकाल होगा तो अपने यहाँ पे शीतकाल होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जब दक्षिणी गोलार्ध का शीतकाल होगा, दक्षिणी गोलार्ध का शीतकाल होगा उस टाइम में यहाँ पे वर्षा होगी, और अपने यहाँ शीतकाल होगा उस टाइम में यहाँ पे वर्षा होगी। ये नहीं है कि यहाँ पे ग्रीष्मकाल में होगी और यहाँ पे शीतकाल में होगी। दोनों में अलग अलग प्रकार से वर्षा होती है। यहाँ पे पहले 6 महीने यहाँ वर्षा होगी, फिर 6 महीने यहाँ वर्षा होगी, लेकिन वो होगी कब? वो शीतकाल में ही होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब ग्रीष्मकाल होता है, सूर्य इधर चमकता है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, उस टाइम में वर्षा इधर होती होगी। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा होती है पछुआ पवनों के कारण। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में वर्षा करेगा इन क्षेत्रों में। तो ये बात तो क्या हो गई अपनी इसके जलवायु की। इसके अंदर हमने जलवायु की चर्चा कर ली है। अब इसके वृक्षों की बात करेंगे। यहाँ पर खट्टे रसदार जो फल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो चिकनी होती हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इनकी पत्तियाँ चौड़ी भी होती हैं। यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो वृक्ष, यहाँ पे ओक है, जैतून है, बीच है, चेस्टनट है, यहाँ पे पाइन है, यहाँ पर फर है, चैपरेल है, बलूत है। छोटे पौधों में
छोटे पौधे, इसमें यहाँ पर है, यहाँ पे एरिका है, यहाँ पे निकोलिया या निफोलिया है। यहाँ पे झाड़ियों में, यहाँ पर झाड़ियों में है, झाड़ियों में मक्की, और यहाँ पे बेका। इतने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये तो क्या हो गए, बड़े वृक्ष हो गए। यहाँ अंगूर भी होता है, अंगूर। वृक्षों की हम बात करें, प्रमुख वृक्षों की, तो बड़े वृक्ष में ओक हो गया, जैतून, बीच, चेस्टनट, पाइन, फर, जेफरेल, बलूत, अंगूर हो गया। इसके बाद हम छोटे पौधे में देखें, छोटे पौधे में एरिका, निफोलिया है, झाड़ियों में मक्की है, बेका है। इतने प्रकार के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। आगे हम इसकी विशेषता में देखें तो ये यहाँ पे विशेषता यही है कि वर्षा कम होती है। यहाँ पे वर्षा हमने कितनी ली, 30 से 65 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर भी यहाँ पे कम है, 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में है। तापमान कितना है यहाँ पे, तापमान यहाँ पे 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हैं। यहाँ पे ये वृक्ष हैं तो वर्षा कम होगी। यहाँ पे शीतकाल 90% तक होता है। दूसरा, अगर यहाँ पे विशेषता लें इसकी, तो इस विशेषता में हम बात करें तो इसके अंदर विशेषता में यहाँ पे चिकनाई युक्त पत्ते वाले वृक्ष होते हैं। यहाँ पे रसदार फल होते हैं। यहाँ पर रसदार फलों के कारण ही यहाँ पे अंगूर जैसे फल, खट्टे, रसदार, अम्लीय जो प्रकार के वृक्ष होते हैं, ये नींबू वगैरह ये ज़्यादा होते हैं, अंगूर वगैरह। ठीक है। इसके यहाँ पे एक विशेषता ये है कि ये जो जलवायु है या ये वनस्पति के प्रकार हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे ही मिलते हैं। तो इसके अंदर ये वनस्पति का प्रकार पूरा हुआ भूमध्य सागरीय। और आगे की बात हम इसमें करें तो दूसरे अगले प्रकार की बात करेंगे। अगला प्रकार हम ले रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे पतझड़ वन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रकार हम ले रहे हैं मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ये अगला प्रकार अपना कौन सा है, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इस वनस्पति में हमने 3 प्रकारों की बात की है। हमने पहला पढ़ा था उष्णकटिबंधीय, दूसरा हो पढ़ लिया मानसूनी, तीसरा पढ़ लिया हमने सवाना, चौथा पढ़ लिया भूमध्य सागरीय और 5वां पढ़ रहे हैं हम मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इसके अंदर हम 3 प्रकारों की बात करेंगे। पहला प्रकार कौन सा है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन। दूसरा प्रकार हम ले रहे हैं इसके अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी धारी या टेंगा वन। अगला प्रकार हम लेंगे इसमें तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। देखो इसको, यहाँ पे हमें इसके अंदर 3 प्रकार लेने हैं। यहाँ पे आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको कैसे भी पूछ सकता है। आपको पूछे
की वनस्पति के प्रकारों को बताते हुए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको इसके अंदर इस शीतोष्ण कटिबंध में तीनों का विस्तार करना होगा। इसके अंदर आपको ये प्रकार लेना होगा शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इसकी आपको विस्तार भी बताना होगा, इसका आपको जलवायु भी बतानी होगी, इसके अंदर आपको वृक्ष भी बताने होंगे और इसके अंदर इसकी विशेषता भी बतानी होगी। ऐसे करके आपको शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों की बतानी है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है उसकी भी बतानी है। तो इन सबको आपको डिटेल से पढ़ना है। हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों की या कोणधारी वन है या घास क्षेत्र हैं। तो ये महाद्वीपों के बीच वाले भाग में मिलते हैं। ये महाद्वीपों के बीच में कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये मिलेंगे उत्तरी अमेरिका में भी मिलेंगे, या आपको यहाँ पे पश्चिमी यूरोप में भी मिलेंगे, या आपको चीन के पूर्वी भाग में मिलेंगे, यहाँ पे मंचूरिया देश है चीन के पास में, वहाँ पर भी मिलेंगे। आपको साइबेरिया के दक्षिणी भाग हैं वहाँ पर भी मिलेंगे। जापान वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको ये वृक्ष मिलेंगे। तो ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादा? ये मिलेंगे आपको मध्यवर्ती भागों में। महाद्वीपों के जो बीच वाला भाग होता है जहाँ टेंगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है उस क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।